नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप देख रहे हो आपका संख्या पत्ती। तो हम चलेंगे अपने संख्या पत्ती के आगे के एडवांस वर्जन में। मैंने आपको बिल्कुल कम लेवल के सिटी बाई सिटी चलते जा रहे हैं और मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी थोड़ा सा चेंज अब आगे अपन देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। बाकी आपको समझना है, डराने में ऐसा कोई भी बुरा टॉपिक नहीं है। आप धीरे धीरे इसको पढ़ने लग जाओगे, रुचि हो जाएगी तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा और ये मेरी गारंटी है कि आपको कुछ दिन बाद में बहुत अच्छे से इसमें रुचि हो जाएगी और जैसे रुचि होगी तो बस आपका क्लियर हो जाएगा समझे। तो देखते हैं, मैंने बताया था खूब अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बताया था और आप आराम से उसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर से देखेंगे, जैसे 4 की घात 25 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 4 की घात 25 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जब किसी संख्या में एक कम का भाग दिया जाए, जैसे ये 4 है और ये 3, ये 4 है और ये 3, एक कम का भाग दे रहे हैं दोस्तों, कितने का, एक कम का। ये 4 है, ये 3 है, यहाँ कम का भाग दे रहे हैं, किसका, एक कम का। जब भी हम कभी भी किसी भी संख्या में एक कम का भाग देते हैं, जब भी हम किसी संख्या में एक कम का भाग देते हैं तो हमेशा एक ही शेष बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे शेष क्या बचेगा, एक ही शेष बचेगा। क्या बचेगा, एक ही शेष बचेगा। किस तरीके से, जैसे 2 की घात, जैसे यहाँ पे क्या है, सम है, यहाँ पे घात क्या है, विषम। घात देखेंगे हम, क्या है, विषम। तो हम कोई भी विषम घात ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अपन विषम घात ले सकते हैं। जैसे 4 की घात क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं विषम। 4 की घात क्या ले लेते हैं दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। 4 की घात 1 विषम ले लेंगे कोई भी, क्योंकि इतनी बड़ी तो ले नहीं सकते, 25 तक गुना नहीं कर सकते, बड़ी लेंगे। जब भी हमें चेक करना होगा तो हम जब विषम आए तो 1 और 3 तक ले लेंगे और सम आए तो 2 और 4 तक। ये क्या छोटी कैलकुलेशन है, वो हो जाती है और समझ जाते हैं। फिर चाहे कितने भी बढ़ते जाए इसी गुणन के रूप में आएगा। तो हमने मान लिया कि 4 की घात 1 है, विषम ले लिया हमने, छोटी से छोटी विषम ले ली। तो 4 की घात 1 का मतलब होता है 4 और इसमें 3 का भाग है, 3 एकम 3। कितना शेष बचेगा दोस्तों, 1। कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे की घात लेते हैं 3 की, इसमें 4 की घात क्या ले लेते हैं, 3। 4 की घात इससे बड़ी विषम लेके देखेंगे तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो क्या होगा, 4 चौक 16 का 64। तो इसमें भी 3 का भाग है, 3 दूनी 6, 4 बच गए, 3 एकम 3, 4 में फिर 3 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 1। तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। हमेशा शेषफल क्या आएगा दोस्तों, एक ही आएगा। तो एक कम का जब भी हम भाग देते हैं तो घात क्या हो, विषम, तो क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। फिर दूसरा सवाल है हमारा, 4 की घात 100 में, 4 की घात 100 में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 4, यहाँ पे घात क्या है दोस्तों, सम। यहाँ पे क्या है, घात सम है, कोई दिक्कत नहीं। सम को देख लेते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या लेके देख लेते हैं। 2 की घात 4 की घात 2, छोटी सम संख्या ले लेते हैं। तो 4 चौका 16, इसमें 3 का भाग दे लेते हैं, 3 5 15। कितना शेष बचा दोस्तों, 1। कितना शेष बचा, 1। तो इसी तरीके से आगे भी आपको सम में कितनी भी बड़ी संख्या रखेंगे तो भी एक ही बचेगा। तो इससे क्लियर हो गई है दोस्तों कि जब कभी भी एक कम का भाग दिया जाए, जब भी कभी किसी संख्या से एक कम का भाग दिया जाए, जैसे 4 में 3 का, 4 में यहाँ भी 3 का एक कम का भाग दे रहे, यहाँ पे थी घात विषम, यहाँ पे थी घात विषम और यहाँ पे थी घात सम। तो घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, जब एक कम का भाग देते हैं हम तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक ही बचेगा। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, एक ही बचेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, जब एक कम का भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक। जैसे 5 की घात 25 में 4 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा दोस्तों, एक कम का भाग देने, घात क्या है यहाँ पे
विषम है, घात क्या है, विषम। तो घात देखना नहीं, जब एक कम की बात आए तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, एक शेष बच जाएगा। एक कम का भाग दिया है, घात हमें कुछ भी नहीं देखना। जैसे 26 की घात 26 में 25 का भाग देने पर, 26 की घात 26 में 25 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। एक कम का भाग दे रहे हैं, या घात सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 से एक कम है 25, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सवाल ऐसे आते हैं लॉजिकल, आराम से आप इजी भी बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझने की समझाने कहते हैं लोग कि मैं समझ में नहीं आती, मैं बताता हूँ कि भाई इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। एक कम है कोई बात नहीं, एक कम है ठीक है, एक कम है, जब भी एक कम का भाग देंगे, घात सम हो या विषम, हमेशा क्या बचेगा दोस्तों, एक ही बचेगा। बस आ गया समझ में क्या आना है। ऐसे टेंशन लेते हैं बच्चे कि समझ में नहीं आता, और संख्या पत्ति बिल्कुल नहीं आती। मैं कहता हूँ संख्या पत्ति टफ है मानता हूँ, पर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर ले। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 4 की घात 4 प्लस 4 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 4 की घात 4 में 4 की घात 4 प्लस 4 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। भाई 4 की घात 4 है प्लस 4 का है, उसमें क्या बचेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो छोटी सी छोटी, जैसे इसकी घात क्या है 4, 4 तो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, छोटी ले लेते। 4 की घात 2 प्लस 4, 4 चौका 16 और प्लस 4 कितने हो गए 20। तो 20 में हमने 3 का भाग दिया, 6 दिया 18, कितना शेष बच गए दोस्तों, 2 शेष बच गए। कितने बच गए, 2 शेष बच गए। कितने बच गए, 2। तो हमने कैसे एक्सप्लेन कर, सिर्फ इसको देखना है और समझना है, करना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे तो वही 20-30 सेकंड खराब होंगे। ऐसे करना नहीं, सिर्फ समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वहां पे देखते ही सेलेक्ट करना है। देखो दोस्तों, 4 की घात 4 प्लस 4 में छोटी संख्या ली हमने, ठीक है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इससे ये एक कम है, एक कम है, एक कम का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक, और यहाँ भी क्या बचेगा, एक। तो एक प्लस एक करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2। ये अपन छोटे सी घात ले लेते हैं सम, मैंने कहा जब सम हो तो 2 या 4 छोटी संख्या ले सकते हैं अपन सम की। तो सोल्व कर लेंगे, 4 की घात यहाँ पे 2 रख दिया हमने, 4 थोड़ी बड़ी हो जाती है तो 2 रख सकते हैं। तो 4 चौका 16 प्लस 4 20, तो इसे 6 दिया 18, कितने शेष बच गए, 2 बच गए दोस्तों। कितने बच गए, 2 बच गए। इसी तरीके से 4 की घात 13 में 4 की घात 13 प्लस 4 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। उसी तरीके से चाहे यहाँ पे विषम हो चाहे सम हो, जब एक कम का भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। यहाँ पे भी एक कम है तो क्या आ जाएगा, एक। भाई यहाँ पे भी एक कम है, इसमें भाग देंगे तो एक ही बचेगा, तो एक क्या बच रहे हैं, यहाँ भी एक बच रहा है, यहाँ भी एक, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 2। आप सीधे समझ जाना, जब किसी भी संख्या की घात सम हो चाहे विषम हो, उसमें वही अंक जोड़ दिया जाए। जैसे 4 में 4 जोड़ दिया, 5 में 5 जोड़ दिया, 6 में 6 जोड़ दिया, 7 में 7 जोड़ दिया, और एक कम का भाग दिया जाए, एक कम का भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल कितने बचेंगे दोस्तों, 2 ही शेषफल बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 ही शेषफल बचेंगे, चाहे संख्या कुछ भी हो। कुछ भी टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कर दिया था 15 की घात 16 प्लस 15 में, 15 की घात 16 प्लस 15 में 14 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यदि मैंने कहा वही संख्या में उसी को जोड़ दिया, समान संख्या जोड़ दी जाए,
उसकी घात कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घात कुछ भी है समान संख्या जो होगी एक कम का भाग दे रहे तो डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 शेषफल आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 2, क्योंकि छोटी सी संख्या से एक्सप्लेन करके हमने देख लिया, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। अब जैसे बड़ी संख्या दे दी सब, इसमें 224 की घात 224 की घात 200 प्लस 224 इसको आगे लिख देते हैं, 224 की घात 224 प्लस 224 में 223 का 223 का भाग देने पे शेषफल क्या बचे। अब देखो संख्या बड़े होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रूल उसी तरीके से लगेगा, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ 224 बड़ी संख्या लगती है, आप कंफ्यूज हो मत हो, संख्या में संख्या जुड़ रही है, एक कम का भाग दे रहे हैं, संख्या में संख्या जुड़ रही है, एक कम का भाग दे रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, जब संख्या में समान संख्या जोड़ दी जाए, 2 में 2, 4 में 4, 6 में 6, हाँ 7 में 7, इसी तरीके समान जोड़ दी जाए, उनके ऊपर घात कुछ भी और एक कम का भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा 2 शेष बचेगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सोल्व करना ही नहीं है। आंसर क्या आ गया दोस्तों 2 है, क्योंकि संख्या में संख्या जोड़ दी, 224 से 224 संख्या में संख्या जोड़ दी। अब घात देखना नहीं समय यहाँ पे, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा एक कम का भाग दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है, एक कम का भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 बच जाएंगे। बस कुछ भी किसी भी तरीके से पेन लेने की आपको जरूरत नहीं है, और एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा समझ में। 118 की घात 5 प्लस 118 में 117 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। संख्या में संख्या जोड़ दी दोस्तों, संख्या में संख्या जोड़ दी, ठीक है, तो हमें घात आर देखने की जरूरत नहीं है, एक कम का भाग जा रहा है, सीधी बात है, एक कम का भाग जा रहा है तो हमेशा शेषफल क्या बच जाएगा 2 शेष बच जाएगा दोस्तों। कितने बच जाएंगे 2 शेष बच जाएंगे। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 5 की घात 5 में प्लस 5 में 6 का भाग दें। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं ऐसे क्वेश्चन कुछ मैं पहले भी करा चुका हूं, थोड़े से अब आपको पीछे जाके पीछे की वीडियो में देखना है आपको, मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। जैसे ये एडवांस जोड़ दिया मैंने, बाकी 5 की घात 5 में 6 का भाग, मतलब एक अधिक का भाग देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ एडवांस ये कर दिया। आप यदि समझ में नहीं आता है तो पिछले वीडियो में जाके आराम से फिर देख लेना आप, ठीक है। तो 5 की घात 5 में 5 की घात 5 प्लस 5 में 6 का भाग देना है दोस्तों। कितने का देना है 6 का भाग। मैंने आपको पहले बताया जब एक अधिक का भाग दिया जाए और यहाँ पे घात क्या हो विषम, यहाँ पे घात क्या हो दोस्तों विषम, घात क्या हो विषम, तो हमेशा संख्या स्वयं शेष बचती है, तो यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा 5 शेष बच जाता है। 5 यहाँ पे 5 आ गए, 10 में 6 का भाग दिया तो 6 कम 6, तो कितने शेष बच जाएंगे दोस्तों 4। कितने शेष बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ 5 की घात जैसे 10 प्लस 5 में 6 का भाग दिया जाए, यहाँ पे घात क्या है सम है, यहाँ पे विषम थी, यहाँ पे सम। जब मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, जब घात यहाँ पे सम हो और एक अधिक का भाग दिया जाए, पहले पढ़ा है हमने एक कम का, अब दे रहे हैं एक अधिक का भाग। यदि घात सम है तो एक शेष बचता है, क्या बचता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 5, तो क्या जाएगा 6 में 6 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 0, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आगे देखेंगे हम।
कोई भी चीज यदि कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको, कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। 26 की घात 26 प्लस 26 में 27 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 26 की घात 26 प्लस 26 में, यह जरूरी नहीं 26 कोई भी संख्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेषफल 27 का भाग एक अधिक का भाग दे रहे हैं। जब घात क्या हो? सम हो, घात सम हो और एक अधिक का भाग दिया जाता है तो क्या बनता है? 1। तो यहाँ पे पहले कितने हैं? 26 1 27, 27 में हमने 27 का भाग दिया तो क्या बचेगा दोस्तों? 0। क्या बचेगा दोस्तों? 0। इसी तरीके से 127 की घात 100, 127 की घात 100 प्लस 127 में 128 का भाग दिया जाए, 128 का भाग दिया जाए तो यहाँ पे क्या है? घात सम है और एक अधिक का भाग दिया 1 बच जाएगा। यहाँ पे 127 बच रहे तो 128 प्लस 128 भाग 128 देंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों? 0। क्या बच जाएगा दोस्तों? 0 बच जाएगा। कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की ही जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे 26 की घात 25 में प्लस 26 में 27 का भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन बदल गई, यहाँ पे घात क्या आ गई? विषम। क्या आ गई? घात विषम। तो विषम आती है तो संख्या स्वयं शेष बचती है, तो यहाँ कितना बच गया? 26 और यहाँ कितने हैं? 26 और 26 कितने हो गए दोस्तों? 52 में हम 27 का भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे? 25। तो यहाँ क्या बच जाएंगे? शेषफल 25 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे दोस्तों? 25 बच जाएंगे, क्योंकि घात यहाँ पे क्या है? विषम। घात क्या है यहाँ पे? विषम है। जब घात विषम हो और एक अधिक का भाग देते हैं तो संख्या स्वयं शेष बचती है। तो संख्या कौन सी हो गई? 26 होगी, 26 स्वयं बचेगी प्लस 26 से 26 कितने हो गए? 52 में हमने 27 का भाग दिया तो कितना? 25 शेष बच गए। कितने बच गए दोस्तों? 25 शेष बच गए। ठीक है। इसी तरीके से 112 की घात 114 प्लस 112 में 113 का भाग देंगे। यहाँ पे घात क्या है? सम और एक अधिक का भाग दे रहे हैं दोस्तों। कितने का? एक अधिक का भाग दे रहे हैं। कितने का? एक अधिक का। 113 एक अधिक है तो सम होती है तो यहाँ पे क्या बच जाता है? 1 शेष बच जाता है। कितना? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112 भाग कितने का देना है हमको? 113 का। यहाँ कितने हो गए? 113 बटे 113 कितने बचेंगे दोस्तों? 0। कितने बचेंगे दोस्तों? 0। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय।